Good evening, everyone. How are you all? I'm also fine. अब अच्छा मुझे आपसे मैंने बोलना था कि अब आप बोल भी सकते हैं. You can unmute your mic and you can speak. वो तो जो एक बग था वो सॉर्ट आउट कर दिया है हमने. Okay, so we can carry on a smooth communication. Yes, 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 yes. I can hear you now. Okay, we'll start in next 3 minutes. अगर कोई बाकी है तो ज्वाइन कर लेगा. Then हम मीटिंग को लॉक कर देंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके. Okay, तब तक आपके अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके, स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 1 मिनट. चलिए तो बता दीजिए लास्ट सम कौन सा था हमने. और आज हमें लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट करना है ऐसा मैंने कहा था आपको. वेट. ये दर्शन. नाइस. यस दर्शन, क्या बोल रहे हैं आप? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑब्वियसली इट इज बेटर. आपको अच्छा दर्शन, अनम्यूट योर माइक. आप बताइए ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है? आपने 10th के बाद कॉमर्स क्यों लिया? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था 10th तक? क्या सर, एक बार रिपीट करो ना. 10th तक आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट इन सेंस एसएस मैथ्स. एसएस मैथ्स. क्या आपने कॉमर्स क्यों यस लिया? सर, क्योंकि सर आई वांट टू डू एमबीए. अच्छा, आपको एमबीए करना है, ठीक है. अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप कॉलेज में आ जाओ, ठीक है, या फिर आप 11th कॉमर्स में आओ, 11th में आप आओ. 11th में
मैं पहला सब्जेक्ट आपको देता हूँ एसएस मतलब जो भी इसका होता है ना पॉलिटिकल साइंस, इसमें एसएस में एडवांस लेवल का होता है जो कि आर्ट्स में आता है। एक सब्जेक्ट आपका आर्ट्स में से आपको देता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको देता हूँ अकाउंटेंसी, तीसरा सब्जेक्ट मैं आपको देता हूँ मैथ्स, फोर्थ सब्जेक्ट में आपको देता हूँ लैंग्वेज, जो आपको चॉइस करनी है। ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट फिजिक्स में भी है, तो चलो मैंने आपको एक, ये फोर्थ सब्जेक्ट था, मैंने आपको एक फिफ्थ सब्जेक्ट दे दिया फिजिक्स। अब बताइए ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना सर, इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको बताऊं ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, वो सब आपकी चॉइस क्या है, आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है। अब होता क्या है, बच्चों को सब्जेक्ट तो 5 बना के दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जबकि उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता। मेरा कहने का मतलब कि आपको इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट अकाउंट्स में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में है, बट आपको इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश में भी हो तो कंपलसरी है, चलिए फिर सब्जेक्ट आपको दे दिया पी, कंप्यूटर और मैथ्स। अब मुझे पी भी अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा तो ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस की बात है वो अलग है, बट मुझे पी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, और ना ही मुझे मैथ्स में। मुझे पढ़ना है आर्ट्स का एक सब्जेक्ट, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। अब बताओ क्या करोगे? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपको ये बेनिफिट देती है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आप वो सब्जेक्ट अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, एंड उसको ऑप्ट करके अपना करियर आगे बना सकते हो। द बेस्ट पॉइंट इज कि जिन बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होता है ना, देन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो लोग अब जो गवर्नमेंट है वो नई एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग सिखाएगी फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड के बच्चे को कोडिंग सिखाना मतलब एक अलग ही लेवल हो जाता है, आप समझिए। जब तक बच्चा 10th में आएगा ना, तब वो कोडिंग मतलब 2-3 साल में तो कोडिंग में इतना एक्सपर्ट हो चुका होगा कि आईटी टेक्नीशियन को फेल कर देगा। सो ये चेंजेस हैं जो रिक्वायर्ड थे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, चेंजेस। मुझे आपकी डाउट आवाज आवाज है, आवाज डाउट है। आवाज आपकी आवाज। सर इट्स हमें क्या बेसिकली लाइक वो जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम था वो इंडिया में आ रहा है। हाँ बस बस सेम सेम, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम था वो अब इंडिया में अप्लाई हो रहा है। क्या बोल रहे थे ज्योति आप? ज्योति, ज्योति। सर मैं जिंदा हूँ, मैंने आपको लिख के भेज दिया है। रुको, चलो लेट मी चेक। अच्छा चैट में भेजा ना आपने, वेट, क्या व्हाट्सएप पे भेजा आपने? कैसे भेजा है? हाँ, ज्योति, जूम पे, जूम पे भेजा है ना, एक मिनट, वेट वेट वेट। जूम जूम जूम। हाँ जी रुकिए, एक तो आप नेटवर्क में आओ, आप नेटवर्क में नहीं हो, मेरे पास नहीं आया बेटा मैसेज अभी तक। आया आया। ओहो, ओके ओके ओके, गॉट गॉट हाँ तो गॉट। कितनी इससे हम लोगों को क्या फायदा? अच्छा आपको फायदा अभी तो नहीं होगा, अगर ये एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाती है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर या जो भी है, तो शायद सर आपको, उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, हाँ 3 यस साल तो यस आराम से यस लगेंगे, तो यस, हेलो। हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल नहीं है। आपके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। लगभग अभी जो बच्चे, सर हमें तो फिर भी बोर्ड्स तो देने ही है, ऑब्वियसली वो हमें तो क्या। आपको रहना ही है, तो वो उससे तो आपको कोई छुटकारा नहीं है। और बोर्ड्स तो बाद में बच्चों को ही देने हैं, देखिए बोर्ड्स तो निकलना नहीं है, दे हैव टू परस्यू 12th, दे हैव टू परस्यू देयर बोर्ड्स। तो बट ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन और इनको बेनिफिट हो जाता है। हेलो, हेलो।
हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके, ग्रेट, नाइस। तो एक बार चलिए, कल कौन सा सम किया था हमने? सर पहले मेरा वो क्वेश्चन का आंसर तो दो। क्या था? सर मैंने कितनी बार पूछा सर, हमें क्या फायदा है इस चीज का? अरे मैं वही बोल न्यू रहा हूँ, एजुकेशन पॉलिसी का मैंने हम तो मैंने निकल गए। हाँ, मैंने आपको वही कहा कि मैंने आपका आंसर दिया था, आपने शायद सुना नहीं होगा। मैंने यही कहा कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है, आपके रहने तक ये पॉलिसीज अगर रहती है तो फिर फायदा है, बाकी तो कुछ नहीं है। और तब तक ये पॉलिसीज आनी नहीं है, ठीक है? तो वो लगभग आप बेनिफिट आपके जूनियर्स को ही मिलना है 2-3 साल बाद। सर कॉलेज में भी ऐसा ही होने वाला है, मतलब हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? अभी से नहीं, जब तक ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती तब तक तो नहीं। ओके सर, हाँ, स्टार्ट कर दे। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ 48th, राइट? कौन से बेटा, कि कब से इम्प्लीमेंट होगा? ओके, चलिए, बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको? ग्रेट, चलिए शुरू करें। सो इलस्ट्रेशन 48 स्टार्ट करना है हमें। जल्दी से मेरे साथ साथ आप भी बुक में करते जाइए। सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करेंगे, नहीं पहले फर्स्ट लाइन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज ऑन 31st March 20, showing profits in the ratio of 3:2। लास्ट टाइम में प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमें 4 अकाउंट बनाने होंगे, कौन से? तो मेरे साथ साथ बनाते जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 48, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, और मैंने आपको बताइए इसका रिवैल्यूएशन का पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल का पर्टिकुलर्स कौन कौन है? एस, ए एंड नया पार्टनर टी। पर्टिकुलर्स एस, ए, टी। ओके,
बाकी कैश में भी पर्टिकुलर अमाउंट और इसमें लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा प्लीज, मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। शुरू करें, सबके फॉर्मेट बन जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा तो हम शुरू कर देंगे। सबका हो गया, फॉर्मेट बन गया बेटा? सिर्फ एक ने जवाब दिया है अभी तक मुझे। डन, 3 out of 10। जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। ओके डन, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बच गया? तो काफी सारे बच गए, बट 5 का तो रिप्लाई आ गया था। आई कैन वर्क एट 50% ऑल्सो। तो फॉर्मेट बन गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बैलेंस ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 15,000 10,000। ओके देन कैश, या फिर हमारे क्वेश्चन में बैंक बोला है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। ओके नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले रिजर्व्स पे ध्यान देना है। पहला रिजर्व जो मुझे नजर आ रहा है वो है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 30,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। 18,000 12,000। okay then we have workers compensation reserve। तो जब ये आता है तो हम नीचे देख लेने का कि क्या कोई लायबिलिटी है। पॉइंट नंबर 5 में दिया है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड एट 20,000। तो रिजर्व कितना है 15, लायबिलिटी कितनी है 20। चलिए बताइए क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड महक। महक का करेक्ट आंसर है। और कौन बताएगा? वेरी गुड राधिका एंड वेदिका ऑल्सो। तो होगा ऐसा कि हमारे पास रिजर्व है 15 का और हमारा जो क्लेम है, जो नुकसान हो रहा है वो है 20 का, मतलब 5,000 रुपए का नुकसान ज्यादा। तो वो कहां से जाएगा? वेरी गुड रुचिका, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिखेंगे 2।
क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 5000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 20,000. क्लियर? ओके आगे. अब ये तो लायबिलिटी साइड खत्म. असेट साइड देखेंगे तो असेट साइड हमें मुझे लॉस दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम का. आपको भी दिख रहा है. उसको क्या करते हैं हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2 3,000 2,000. क्लियर? होगा बेटा इतना सबका. ओके नो इशू. टेक योर टाइम बेटा आराम से. ओके तो चलिए नाउ अब वन बाय वन पॉइंट रीड करते जाते हैं. सबसे पहले हमें ये पता है कि भाई जो पार्टनर कैपिटल वैपिटल आता है उसको हमें देख लेना होता है. तो हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे. देखिए क्या हो रहा है. तानिया ब्रॉट 10,000 बाय चेक एज अ शेयर ऑफ गुडविल. तानिया वाज टू ब्रिंग इन फर्दर चेक ऑफ 15,000 एज अ कैपिटल. ठीक है. मतलब भाई तानिया को 15,000 कैपिटल का ला रही है और 10,000 गुडविल का ला रहे हैं. तो चलिए एंट्री कर लेते हैं. कहाँ पे करेंगे. बैंक की डेबिट टू तीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके. तीस कैपिटल में आएगा 15 और प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 10. ओके. नाउ सेकेंड एंट्री क्या होगी. जो कैपिटल आया वो कैपिटल में जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 15,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा. 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में. इट इज 9,000 6,000. क्लियर. बहुत इजी समझे. ये कुछ नहीं करना है. Now, the next point, point number 1, the value of land and building to be increased by 3,000. Land and building को 3,000 से increase करना है. हमारा फायदा हो रहा है. Revaluation करेंगे by land and building 3,000. बैलेंस शीट की असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग
ओ सॉरी, थैंक यू मैम, मैंने एक्चुअली 15,000 को बांट दिया, दिस इज 6,000 एंड 4,000, मैंने 15 को शूट कर दिया। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 21,000। ओके, थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2500, तो स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, तो चलिए स्टॉक को भी इंक्रीज करते हैं बाय स्टॉक 2,500, और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, पुराना स्टॉक कितना है, पुराना स्टॉक है 11,000 का, 2,500 बढ़ गया तो ये हो गया 13,500। ओके, नेक्स्ट, प्रोविडेंट फॉर और डेट टू बी इंक्रीज बाय 1,500, ठीक है। तो सुनिए, बीडीआर को इंक्रीज करना है, ध्यान रखिएगा इंक्रीज बाय 1,500 है, तो 1,000 था, 1,500 से बढ़ाना है, नुकसान है टू बीडीआर 1,500। यहाँ पे आएगा पुराने डेटर कितने हैं 22,000 माइनस BDR 2,500, अमाउंट 19,500। ओके, मैंने यस कृषा, वो लोग बैंक अकाउंट बनाने का नहीं बोलते हैं, बट हम वर्किंग नोट में इसको बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सम इजीली फ्लो में हो सके। ओके, कई बार स्कूल में भी शायद आपको ऐसा कराते होंगे कि बैंक अकाउंट लिखते हैं वहीं प्लस माइनस करा देते हैं, मैं उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता और नहीं करवाता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है और एंट्री यहीं करनी है, ठीक है। ओके, मेरा 22,000 है दर्शन। हाँ, इट इज ओके, अगर आप फेयर में भी बनाते हैं, वर्किंग नोट में नहीं बनाते हैं, दैट इज आल्सो इट इज ओके। मतलब वर्किंग नोट भी आपको बनाना तो क्वेश्चन के साथ ही है ना, जहां आप आंसर करेंगे वही वर्किंग नोट बनेगा, वहीं आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो आपको तो क्वेश्चन का पार्ट समझ के आपको तो कंपलसरी बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अच्छा अब देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 which was previously discounted with bank was dishonored on 31st March 20, but no entry was passed for this dishonor। बताइए क्या एंट्री होगी इसकी। No, it's not a mistake. It's not a mistake. आपका आंसर आ जाएगा, डोंट गो विद द आंसर, ठीक है बेटा, डोंट गो विद द आंसर, ठीक है, आंसर मत देखिए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं देखता हूँ इसीलिए। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास रखिए, आपके आंसर 100% करेक्ट आएंगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट गो विद द आंसर, मैं जो करवा रहा हूँ बस उस पर फोकस करिए। हमारे हिसाब से डेटर 22,000 में से 25 हो गया, 19,500 बचा। अब आपने, वेरी गुड कृषा, वेरी गुड आंसर, ये 11th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था कि बिल रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट करा दिया, है ना, बैंक में डिस्काउंट करा दिया, अब वो जो बंदा है उससे पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक जाएगी, ठीक है। अगर उस बंदे ने पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या करेगी, बैंक हमसे सीधा पैसा ले लेगी, ठीक है, और हम किससे मांगेंगे, हम डेटर से मांगेंगे। नाउ क्या इसमें हमारा लॉस हुआ या नहीं, यस और नो। द आंसर इज नो, हमारा लॉस कुछ नहीं हुआ, बस हमने उसको कैश दे दिया बैंक को, अब हम उससे पैसा मांगेंगे, ठीक है। सो इफेक्ट से कितना होगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे, दैट इज बाय वी आर डिसऑनर 10,000 से, तो आपके यहाँ पे हो गया 29,500, और बैंक से पैसा जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल
यहाँ पे लिखेंगे बाय डेटर 10,000। क्लियर है ये एंट्री सबको? ऑल ऑफ यू? ओके, सो ये था डेटर इसका काम। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी अगेन वर्कर्स कंपनसेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तानिया ब्रॉड कैपिटल हो गया, ये गुडविल हो गया। चलो केस खत्म, फटाफट ये लेक्चर सेशन खत्म हो उससे पहले इस सब को खत्म करते हैं। देखिए कितना आएगा प्रॉफिट या लॉस, जल्दी बताइए। लॉस आएगा, इधर 6,500 दिख रहा है, इधर 5,500 दिख रहा है। ओके कौन सा पॉइंट क्रेशा? बाय लॉस ट्रांसफर एस ए 1,000 का लॉस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी गुड क्रेशा। 600 400 ओके, टोटल करके बंद करो। इट इज 6,500 6,500। ये लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। वेरी गुड। टू रिवैल्यूएशन 600 400 खत्म। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कीजिए। टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना आएगा? जल्दी से, ये सेशन कंप्लीट होने से पहले यू हैव 5 मिनट्स टू गो। जल्दी फटाफट फटाफट मुझे बताइए कितना बैलेंस आएगा। तो टी में तो मेरे पास क्लियर बैलेंस है 15,000 का, कोई दिमाग ये नहीं लगाना है। ए में मेरे पास कितना है? टोटल है मेरे पास 12 और 4 16 16 और 10। यहाँ टोटल खत्म करते हैं 15,000 का। यहाँ पे है हमारे पास 16 16 और 10 26 का टोटल है। तो टोटल तो मेरे पास 26 है, उसमें से गया कितना? तो 24। तो ये हो गया 23,600। ओके एंड इसका टोटल कितना हो गया बेटा? $39,000 35,400। ओके 35,400 23,600 और 15,000, ये तीनों के तीनों बैलेंस जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल एस ए टी 35,400 23,600 और 15,000, तीनों का टोटल करो। 0 0 0 74,000। ओके नेक्स्ट बैंक को क्लोज करते हैं, प्लस माइनस कीजिए कितना आएगा? 46,000 है टोटल, 46 और 10 गया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैंक 36,000, ठीक है। नाउ लास्ट इज पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। जो नहीं है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर। जल्दी जल्दी यार फटाफट, जितना स्पीड रखोगे उतना मजा आएगा और एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। क्रेडिटर, फिर क्या आएगा? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। मेरे पास स्पेस कम है, पूरा नाम लिखिएगा प्लीज। 8,000। देन जर्नलिज्म हो गया, वर्क्समैन कंपनसेशन हो गया। असेट साइड पे आते हैं, डेटर्स हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, बैंक हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट एंड मशीन वी हैव 12,000 खत्म। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो चुका है। जल्दी से बैलेंस शीट का टोटल कीजिए, मुझे फटाफट बताइए कितना टोटल आ रहा है। चलिए कौन बताएगा जल्दी से? शायद हमारी टोटल कितना आ रहा है?
वेरी गुड, इट इज 1,12,000 का टोटल. क्लियर? ओके ग्रेट. सो यहाँ पे कंप्लीट होता है सब नंबर 48. ठीक है, मैं वापस से सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ और जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड विल स्टार्ट विद 49. ओके.